आज है 31 जुलाई 2022 रविवार। आज श्रावणी तीज है। इसको छोटी तीज भी बोलते हैं। इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। शिव पार्वती का जो जोड़ा है दाम्पत्य सुख की एक आदर्श मिसाल है। दाम्पत्य जीवन में खटपट भी होती रहती है, मान मनुहार भी चलती रहती है और यही आदर्श दंपति हमको सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना चाहिए और दाम्पत्य सुख भोगना चाहिए। कभी भी ईगो पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इससे आपको टेंशन ही होती है। तो फ़ायदा लेने के लिए माँ पार्वती का मंगला गौरी व्रत करें और सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ का करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष होता है उस पर छोटी तीज आती है जो तीज कहलाती है और तीज की सवारी भी राजस्थान में निकलती है और महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए इसका बहुत महत्व है। सिर धोना, मेहंदी लगाना, बढ़िया रसोई बनाना, झूले झूलना और श्रावण में गीत गाना इस दिन का पाठ है। और पहले दिन सिंजारा करना और सास बहू सिंजारे करती हैं, बहन बेटी के सिंजारे भेजती हैं, तीज का व्रत करती हैं और बायना कलपती हैं और उद्यापन भी करती हैं। उद्यापन में 17 औरतों को बुलाया जाता है और एक साठिया जिमाते हैं। तो ये जो सामान कलपते हैं उसको भी उनके घर भेज देते हैं, मतलब औरतों के घर भेज देते हैं जिनको आपने उद्यापन के लिए बुलाया है। तो इस तरह से तीज का त्यौहार मनाया जाता है। श्रावणी तीज राजस्थान की बहुत फेमस है और तीज की सवारी निकलती है और तीज की सवारी परकोटे के अंदर निकलती है और इसका आनंद और लुत्फ़ जनता उठाती है। इस व्रत को स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। ये श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है जो आज है और भगवान शंकर ने सनत कुमार को बोला कि अब तुम श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत की कथा मतलब व्रत को सुनो। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से यानी षोडशोपचार से भगवान शिव की, भगवान शंकर की और माता गौरी की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और ऐसे बोलना चाहिए, हे देवादिदेव मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देता हूँ या देती हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सब पत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए बायना देता हूँ या देती हूँ और अलंकार आदि से संपन्न प्रतिव्रत धर्म से युक्त शोभन सुवासनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का भी पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। श्रावण मास के जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है इस दिन ये व्रत किया जाता है, ये अप्सराओं ने बताया। और इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूरी होती है। यही इस व्रत का फल है। तो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है आज है। इस दिन वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 बायने निकालकर ब्राह्मणों को देने चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, भोजनोपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्र संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं परिवार सहित भोजन करें। इससे आपको अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी और श्रावण मास की तृतीया अवश्य ही सेलिब्रेट करें। तृतीया जो तिथि होती है उसकी जो स्वामिनी है वो माँ गौरी को ही माना गया है। इसलिए इनका व्रत किया जाता है क्योंकि जो तिथियों के भी स्वामी होते हैं ना, आपको पता है, जैसे चतुर्थी के स्वामी गणेश हैं, पंचमी के स्वामी नाग देवता हैं, तो अन्य तिथियों के भी स्वामी हैं
और उनके हिसाब से दिन मनाया जाता है। जैसे अष्टमी तिथि भी बहुत शुभ होती है और माँ दुर्गा की उपासना का वो श्रेष्ठ समय होता है। किसी भी देवी की उपासना अष्टमी पे करते हैं, आपको फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से तृतीया तिथि होती है और तृतीया तिथि हर माह आती है और हर माह तो जो तृतीया तिथि होती है उसके स्वामिनी माँ गौरी हैं, तो उनको हमेशा तृतीया तिथि को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। भगवान शिव का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। चतुर्दशी जो तिथि होती है, 14 जो होती है, वो भगवान शंकर की भी होती है, तो चतुर्दशी तिथि पे भी उनकी पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत भी किया जाता है जो शिव जी के निमित्त। जो त्रयोदशी तिथि है यानी 13 तिथि होती है, वो भी भगवान कामदेव की भी होती है, मतलब कामदेव की भी होती है और भगवान शंकर की पूजा भी इस दिन की जाती है। तो आज हमने आपको बताई विशेष जानकारी जो आज से संबंधित है, तो इसको अवश्य ही सेलिब्रेट कीजिए। इस दिन लहरिया अवश्य पहनिए। लहरिया राजस्थान में पहना जाता है, अन्य स्टेट में भी लहरिया पहना जाता है। जो इसको पसंद करते हैं वो पहनते हैं। मोठड़ा भी इस दिन पहना जाता है और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं या रानी कलर के वस्त्र पहनते हैं या कलरफुल वस्त्र पहनते हैं लहरिए के, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है और आपकी किस्मत चमकने लगती है। गोटा भी लगा हो, किरण भी लगी हो, तो इस तरह के वर्क वाले जो साड़ी पहनते हैं आप, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद मिलता है जो पार्वती ही हैं, और तीज स्वरूप में भी माँ पार्वती की पूजा होती है। तीज राजस्थान में तीज गणगौर माँ पार्वती के ही नाम हैं, और जो गणगौर भी माँ पार्वती का नाम है और माँ पार्वती का एक नाम उमा भी है। तो आपको इनके अनेक नाम जपने चाहिए। पार्वती चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, शिव चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। और बम बम बोले, हर हर महादेव अवश्य बोलें, जय अर्धनारीश्वर बोलें, जय नटराज बोलें, और जय मंगला गौरी बोलें, जय भोलेनाथ बोलें, और माँ अन्नपूर्णा और महादेव की जय बोलें। अन्न धन आपके घर में बना रहे, ऐसी शुभकामना मैं आपको देती हूँ, और हमारे घर में भी बना रहे, आप हमारे को शुभकामना दीजिए। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपकी किस्मत को चमकाने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।